दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नवेरा शेख के बारे में। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई है और सभी इन्वेस्टर उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो इसमें जीत कर और हम सभी के पेमेंट को दें। जैसा कि गाइस आप डॉक्टर नवेरा शेख के बारे में जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में उन्होंने सारी चीज़ों को बताया है। अभी मैं उसका ऑडियो क्लिप भी आपको सुनवाऊँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मैटर है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं गाइस, अगर प्रॉपर्टी के लिए उनको परमिशन मिल जाती है तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि हम प्रॉपर्टी बेचकर भी अपने इन्वेस्टर के पेमेंट को देंगे और वो ईजिली विड्रॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब गाइस आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। जैसा कि डॉक्टर नवेरा शेख का अगर आपने प्रीवियस वीडियो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं उसका ऑडियो क्लिप अभी आपको सुनवाऊँगा, उससे आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा, सारी चीज़ों को आप ईजिली समझ जाएंगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा मैटर हो 22 सितंबर का, 22 सितंबर को जैसे ही होते हैं तो हम इन्वेस्टर के लिए काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि यहीं से हमारा पेमेंट जल्द ही स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो गाइस सबसे पहले हम सुनते हैं डॉक्टर नवेरा शेख के इस ऑडियो क्लिप को। जो डेटा सेंटर था, एक्चुअली उसको डेटा सेंटर ने, जिसको एक कंपनी का सर्वर कहा जाता है, और मेरे अरेस्ट के बाद में सीसीएस पुलिस ने जो जहां पर हमारा सर्वर था कुंडापुर, वहां पर हमारे सर्वर की बिल्डिंग में जाकर उन्होंने टोटल चीजों को हैंडओवर कर लिया था। और उसके बाद जो है 14 ऑपरेटिंग लैपटॉप और आईबीएम के जो भी सर्वर्स के मटेरियल थे वहां पर, उन सबको उन्होंने पैक करके उठा के लेके गए। अगर अब मुझे वापस रन करना है, वापस मुझे लाइव डेटा देखना है और वापस मैं टोटल डेटा अपनी कंपनी का देखना है, सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं है उसमें मेरे ज्वेलरी के 40,000 डिजाइन का डेटा मौजूद है, उसमें मेरे टेक्सटाइल का डेटा मौजूद है, उसमें बायर सेलर का डेटा मौजूद है, जिसमें एक एक कस्टमर ने हमसे क्या परचेस किया है, क्या लिया है, ये भी उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और जब वो हमारा डेटा, हमारा सर्वर वोन जो ऑन होता है तो उसके अंदर हमारे काफी वेबसाइट्स हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, जिसमें सारे स्टाफ जो है कितने हैं, किसको क्या सैलरी, हर चीज उसके अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक ही बात आप सबको बताना चाहती हूँ, और मैं सीसीएस के भी ऑफिशियल लोग हैं उनको मैं ये आवाज पहुंचाना चाहती हूँ। अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार ऑर्डर दिया है कि डेटा को हैंडओवर कर दो, सर्वर को हैंडओवर कर दो, सर्वर को हैंडओवर कर दो। तो किस लिए आप हमें वो सर्वर नहीं दे रहे हैं? एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है क्या जो जो मटेरियल लेके गए वो क्या सेफ है, क्या नहीं है अभी तक। और उसके बगैर सारे चीजों को रन करना, सारे चीजों को देखना, सारे चीजों को चेक करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, मैंने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है जिससे मैं सिर्फ फाइंड कर सकती हूँ कि ये आईबीजी मेंबर है, हमारे मेंबर है। मगर इसी तरह से गलत फहमी में अभी भी लोग हाल में लिंक में आए थे, मेरे पास डेटा नहीं था चेक करने के लिए। और आप सबसे ज्यादा फिक्र कर रही हूँ कि जल्द से जल्द जो है कि आप लोगों को पेमेंट का जो है ये मतलब मौका मिल जाए। जितने भी लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह करना है वो इंशाअल्लाह ये कर ले। और दूसरी बात ये है कि खासकर से ये भी कहा जा रहा है कि मतलब जो है कि हमने डेटा को दे दिया है, सर्वर को दे दिया है। तो आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 10,000 लीटर की टैंक रिक्वायरमेंट है, जिसमें वाटर 10,000 लीटर या 1 लाख लीटर डिपॉजिट होता है, या उसके अंदर जो है वाटर टैंक में जो है भरता है। तो आपको ये बोल रहे हैं कि हमें एक 1/2 लीटर का बाटल दे दो, वो बाटल में हम ये टैंक को भर के दे देंगे, तो फिर आप भी उसको नहीं समझेंगे। मैं एक नॉर्मली बात के ऊपर ये बात जो है अल्हम्दुलिल्लाह बता रही हूँ। मगर हाईकोर्ट का ऑर्डर हो के अब तक
1 साल से ज्यादा टाइम होता है, अब तक भी हमारा वो डेटा भी वापस नहीं किया गया जो इनकम टैक्स का डेटा था, जो भी था, इनवॉइसेस थे वगैरह सब कुछ भी। अगर आपको चेक भी करना है तो 2 साल से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दे रहे हैं कि एफएसएल में है। ठीक है, एफएसएल में क्या क्या है, एफएसएल में क्या क्या है पूछो। अगर ये पंचनामा में जो चीजें तुम लेकर गए ही वो चीजें मुझे वापस करे हैं तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड और सबूत पेश करो कि तुमने ये चीजों को मुझे वापस कर दिया है। 13 लैपटॉप्स हैं और 24 हार्ड डिस्क हैं और वो वैसे ही रन नहीं होते। तुमने डेटा सेंटर में जो सर्वर में जाकर टोटल चीजों को डैमेज कर दिया है ऑलरेडी। जब तुम लाएंगे भी तो उसको लगाकर हमको उस पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा डेटा सेंटर जो है इंशाल्लाह वैसे ही ऑन होगा जैसा पहले है। मगर उसमें से कोई भी चीज मिसिंग भी करेंगे, एक पिन भी मिसिंग करेंगे, एक हार्ड डिस्क भी मिसिंग करेंगे और एक लैपटॉप भी मिसिंग कर देंगे उसमें से, तो उसमें से डेटा जो है मिसमैच हो सकता है। तो अब डेटा मिल गया करके जो भी न्यूज सुन रहे हैं ये न्यूज गलत है और मैं आप सबको यही अपडेट देना चाहती थी क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग बातें जो है आप सब सुन रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से चल रहे हैं। जैसे हमारा HDG गोल्ड भी अल्लाह के फजल से जो है लिस्टिंग हो चुका है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो है काफी अच्छे फीचर उसके अंदर हैं सबके भी लिए इंशाल्लाह। मगर जो ओल्ड डेटा हमारे पास था वो डेटा हमारे पास अभी भी जो है रिकवरी नहीं है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप सीधे से सीधा हमारा डेटा सेंटर को आओ। जैसा आपने एक एक चीज को रिमूव किया, एक एक वायर को तुमने कट किया, एक एक चीज को तुमने डेटा सेंटर से जैसे निकाला वैसा ही उसमें वहां पर फिक्स करो और उसके बाद मुझे ऑन करके बताओ क्योंकि आपने रनिंग डेटा को बंद किया था, रनिंग सर्वर को तुमने बंद किया था हमारे। ऐसा नहीं कि बंद हो गई थी कंपनी, शोरूम्स बंद हो गए थे, सारे चीजें चल रहे थे, रनिंग को तुमने बंद किया है। तो फिर पूरे चीजें लाकर लगाओ और मुझे ऑन करके बताओ कि देखो मैडम आप जो जो रखे थे वो सब हमने फिक्स कर दिया। उस दिन जैसे रन हो रहा है अभी भी वैसे रन हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में आपके सर्वर को जो है लोग देख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है करके आप बताओ हमको। और जब मैं समझूंगी कि हाँ डेटा सेंटर, आप जब एक वीडियो निकालो पूरे चैनल्स में डिस्प्ले करो, इंशाल्लाह मैं उस बात को मानती हूँ। मैं इसलिए मेरे लोगों को जो है मैं ये अपडेट इसलिए दी कि अलग अलग न्यूज सुनकर जो है आप सब उसमें अलग अलग सोचते रहते हैं। तो इसलिए बस अल्लाह से दुआ करिए, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें भरोसा है जुडिशरी पर और हमें भरोसा है अल्लाह की जात पर और हमें भरोसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। हमें जरूर इंसाफ मिलेगी और हमारा डेटा टोटल का टोटल रिकवरी के जो भी मटेरियल थे वो इंशाल्लाह वो हमको अल्लाह के फजल से मिलेंगे। आज तक अगर बोला जाएगा तो डेटा का 1% भी हमको नहीं दिया गया है और यहां तक दिया गया है कि 340 लोगों को तुम पेमेंट करना है, मगर 340 लोगों का डेटा भी हमें नहीं दिया है। खाली सिर्फ उनका नाम और पेमेंट को मेंशन कर दिया गया है, तो वो भी डेटा हमारे पास नहीं आया है। तो जब डेटा जैसा लेकर गए थे विथ वीडियो लेके गए हैं डेटा, तो अब विथ वीडियो लाके उस डेटा को फिक्स कर दो आप हमारे पास और लोगों को ये करने की कोशिश मत करो, मिसगाइड मत करो कि एक सर्वर जो है पेन ड्राइव में आ जाएगा। कि अभी भी देखो हमारे सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हाथ में है। और जैसे हम कभी भी कोई आपको पेमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी लिक्विडिटी का भी सोचते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ईडी का ये है, फुला है, जो भी है माशाल्लाह आज तक हमारे लिए सारा अच्छा गुजरा है, आगे के लिए भी जो है इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा।